सभी को नमस्ते। आज श्री कृष्ण जी के जीवन पर एक कविता मैं आप सभी के सामने पेश करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। कविता का शीर्षक है कलयुग बैठा मार कुंडली। हे कृष्ण के भक्तों, भक्ति का तुम कैसा ढोंग रचाते हो। खुद ही पूजा करते हो और खुद ही छलिया बताते हो। खुद ही पूजा करते हो और खुद ही छलिया बताते हो। नंद बाबा के घर में घी और दूध की नदियां बहती थी। उस गोपाल के आंगन में तो अनगिनत गौवें रहती थी। लाखों गौवों के मालिक को तुम माखन चोर बताते हो। खुद ही पूजा करते हो और खुद ही छलिया बताते हो। खुद ही पूजा करते हो और खुद ही छलिया बताते हो। गुरु संजीवनी जी के शिष्य थे वो, गुरुकुल में शिक्षा पाई थी। वेदों के विद्वान थे वो, श्री कृष्ण जो बात गीता में बतलाई थी। ऐसे महापुरुषों को क्यों गोपियों संग रास रचाते हो। खुद ही पूजा करते हो और खुद ही छलिया बताते हो। कभी न राधा हुई दीवानी, ना मेरा संग मेल हुआ। उस चरित्रवान वेद पुरुष संग क्यों ये झूठा खेल हुआ। एक ही पत्नी थी माता रुक्मणी जी, फिर क्यों 10,000 बतलाते हो। खुद ही पूजा करते हो और खुद ही छलिया बताते हो। महाभारत की युद्ध भूमि में जिसने गीता का ज्ञान दिया, धर्म पताका फहरा करके पांडवों को सम्मान दिया। ऐसे आत्मपुरुष को क्यों तुम वस्त्र चोर बताते हो। खुद ही छलिया कहते, खुद ही पूजा करते हो और खुद ही छलिया बताते हो। हे कृष्ण के भक्तों, तुम भक्ति का ये कैसा ढोंग रचाते हो। खुद ही पूजा करते हो और खुद ही छलिया बताते हो। इस कविता का शीर्षक ये है कि हम श्री कृष्ण जो हमारे आत्मपुरुष हैं, महापुरुष हैं, जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया और जिन्होंने इस सनातन धर्म का, वैदिक धर्म का आगाज किया, हम उन्हीं को पूजा भी करते हैं और उन्हीं पर लांछन लगाते हैं। ऐसे ऐसे गीत गाते हैं और दुनिया को सुनाते हैं कि शाम चूड़ी बेचने आया। क्या शाम चूड़ी बेचते थे? अरे क्या वो गोपियों संग राज रचाते थे, ये रासलीलाएं करते थे। हमारे महापुरुषों के ऊपर आप लोगों ने ऐसे ऐसे लांछन ऐसे लगाए हैं, ऐसे ऐसे। तभी तो हमारा जो धर्म है, हमारी संस्कृति है, वो कहीं पर भी कोई भी हमारा नीच दिखा जाता है। तो वेदों का ज्ञान होना जरूरी है, हमारे महापुरुषों का ज्ञान होना जरूरी है, तभी हम श्रेष्ठ होंगे। और हम जब से ये सृष्टि बनी है तब से ही हम श्रेष्ठ हैं। हम श्री राम श्री कृष्ण जी के वंशज हैं, तो इनको पहचानो और उनके इतिहास को पहचानो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम अपने धर्म संस्कृति को बचा सकते हैं। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।